बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सोच रहा था कि आपको कोई डायरेक्शन दूं जिससे आपकी परेशानियां ज़रा कम हो जाएं। तो मेरे ज़हन में दो तरह की बातें आई हैं। पोस्ट को देखकर, एडवर्टाइजमेंट को देखकर, टाइम ड्यूरेशन को देखकर, आपकी एजुकेशन को देखकर। एक तो एजुकेटर के हवाले से जॉब्स आ रही हैं, इंशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। फिर अपकमिंग जॉब में असिस्टेंट पुलिस के हवाले से आ रही हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर के हवाले से आ रही हैं, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से आ रही हैं, तहसील सपोर्ट्स ऑफिसर के हवाले से आ रही हैं। और इसके अलावा जो और अहम पोस्टें हैं जो कि कुछ आ चुकी हैं, जिसमें फूड के महकमे की हैं। तो ये फैक्ट्स है कि ये पोस्ट आनी है और आप इसके मुताबिक कोशिश करें। महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, कितने लगेंगे? वक्त तो बहरहाल गुजर जाना है, वक्त ने इंतज़ार नहीं करना। तो आप अपने वक्त को ज़ाया नहीं करें और इसके मुताबिक प्लान करें और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएं। हाँ, एएसआई की पोस्ट भी आ रही हैं, वो देखना कि वो कोटे से आती हैं या आम लोगों के लिए आती हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए, आम पब्लिक के लिए आ रही हैं। तो इनमें आप स्ट्राइक करें। इनमें थोड़ी सी कम मेहनत है, लेकिन पोस्ट ये सारी बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा पटवारी की जॉब्स अब आ रही हैं। एजुकेशन भी मैंने बता दी, आपको ये भी बता दिया कि ये बहुत अहम पोस्ट हैं और इसे आपने प्लेटफॉर्म के तौर पे लेना है और फिर आगे बढ़ना है। तो इन पे आप ट्राई करें, कोशिश करें। एक तो ये सेटअप पोस्ट है जो कि कुछ इजी है मुकाबलतन। दूसरी तरफ से जो सेटअप पोस्ट है वो सीएसएस है, पीएमएस है। ज़ाहिर है पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटे को आप दोनों तरफ रख लें, वो भी आ रही हैं। इसके अलावा जो बेहतरीन आज बहुत बड़ी पोस्ट चंद आई हैं, उनमें ग्रेड 18 और 17 की हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है, 30 सीट्स हैं, आपके इल्म में होगा। इसके अलावा लिटरेसी कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनकी 18 सीट्स हैं। तो ये भी बहुत अच्छी सीट्स हैं। इनकी क्वालिफ़िकेशन भी आपके इल्म है, ये ग्रेड 17 की सीट्स हैं। तो इनमें आपके लिए ज़्यादातर एमए और एमएड वगैरह एजुकेशन की जो है सब्जेक्ट वो होने चाहिए। दूसरी एक बहुत बड़ी पोस्ट जो आ रही है वो डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस की है। उसमें पोस्ट की रिक्वायरमेंट एमबीए, एमकॉम, एसीएमए, सीए वगैरह है। ये 10 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रही हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं, तो उसमें भी आपकी 84 सीट्स हैं। तो ये जो दो पहले वाली मैंने बताई, उसमें तो आपकी लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के वाले से डिपार्टमेंट है, और इनका जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन है। तो ये जॉब्स काफ़ी मेहनत मांगती हैं। ये आपके सीएसएस, पीएमएस की ही तरह हैं। अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो आप इंशाअल्लाह प्लान करते हैं तो आप को अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब आपने देखना है कि आपका रुझान किस तरफ है और आपको सूट क्या करेगा। तो ये बातें ज़हन में रखें। ये सब भी अहम पोस्ट हैं। अब आप अपना एक ये बना लें, मैं ये कहूँगा कि अपना एक वर्कआउट प्लान बना लें, जिसमें सबसे पहले तो आपने यही सोचना है कि आपने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, ना हुकूमत को, ना वक्त को, ना हालात को। अब मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि जो बाअमल लोग होते हैं वो लामहदूद वसाइल से फ़ायदा उठा लेते हैं। जो बेअमल होते हैं उनके आगे सब कुछ रख दिया जाए, प्लेट में डाल के रख दिया जाए, उन्हें पढ़ने की सहूलतें बेशुमार हों, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, अगर वो बेअमल होंगे तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने आपको 12 बताया कि मेरे 2-4 नहीं सैकड़ों मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो सेल्फ मेड हैं। आपको बताता हूँ, उनके माएँ, उनकी बहनें, उनके घर वाले बड़े बड़े ज़िम्मेदारों की नौकरी करते रहे हैं, बड़े कारोबारी लोगों की नौकरी करते रहे हैं, लेकिन आज ऐसा उन्होंने सिचुएशन बदल दी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर तक लगे हुए हैं। और वही लोग जिनके वो मरहून मिन्नत हुआ करते थे, अब वो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए मेरे पास भी आते हैं कि आपके शागिर्द से काम है, मेरा काम करवा दें। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर वेल विशर, इस तरह कौमें जो है अपनी तकदीरें बदला करती हैं। मेहनत करें, आगे बढ़ें। पहले भी आपको बहुत अच्छे शेर इस वाले से सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जो लोग भी मेहनती हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो मुसलसल जिद्दोजहद में है और फिर उनका सारी उम्र का सुख है। जो जिस कदर मुश्किल राह पर चलता है उसी कदर अपना मुकद्दर बदल लेता है। किसी ने यह भी कहा है कि नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तो ये जो हीरा बनना है, जो डायमंड बनना है आपने, उसमें मेहनत तो पड़ती है, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। अब 2-3 टॉपिक जो मुझसे मिस हो रहे थे, जिनके बारे में आपके मैसेज आ रहे थे, एक तो CTI के बारे में है। CTI की सिंध में तो एडवर्टाइजमेंट आ गई है जिसमें 60,000 पे और 7 मंथ का जॉब ड्यूरेशन है। अब इसके अलावा पंजाब में जो है CTI की नई पोस्ट की अप्रूवल हो चुकी है। पता नहीं ये मामला क्यों रुका हुआ है, किसी वक्त भी आ सकती हैं। CTI की जो पे रुकी हुई हैं वो गालबन आपका कोई अक्टूबर में ये टर्न्योर मुकम्मल हो गया था, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में 2 माह की तनख्वाह मिल गई थी, 3 की नहीं मिली थी। तो उनका जो मामला है वो फिनांस में गया हुआ है। उनके बारे में मैंने पूछा तो कहते हैं कि जो हालात हैं जी, आपके जो वेल विशर जो है, जो आपके CTI हैं, उनकी पेमेंट 2 हफ्तों में भी हो सकती है और 2 महीने भी लग सकते हैं। तो हमें जैसे ही फिनांस अप्रूवल देगी तो हम ये कर देंगे। एक और बात, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मैं बताता रहता हूँ, ये कि मैं नहीं बताता, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं बताते। मैंने फिर उन्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपकी 14 दिसंबर के बाद एक लिस्ट बन रही है जिसमें लेक्चर के हो रहे हैं और आपकी जो है रोल नंबर स्लिप भी अपलोड हो रही है। नई पोस्ट भी मैंने बताया था कि 3 माह के, कभी 2 माह, कभी 6 माह के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पोस्ट निकालता रहता है। अगर इनकी यही तरतीब देखी जाए तो जनवरी में नई सीट्स आएंगी जिन सब्जेक्ट की आजकल नहीं आई। तो ये मेरे माय डियर वेल विशर, इसके अलावा अब जो 2 इशू हैं बहुत अहम किस्म के, उसमें भी मैंने आपको गाइड किया था। एक एज रिलैक्सेशन के लिए आप फाइट करें। कोई अच्छी जॉब नहीं आ रही और दिसंबर की 5 तारीख ही हो गई, 25 दिन रह गए। अगर इन 25 दिनों में PMS की ऐड नहीं आती और एजुकेटर की भी लेट हो जाती है तो ये एज रिलैक्सेशन तो गई। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आप एप्लीकेशन दें, हुकूमत पंजाब को दें, चीफ सेक्रेटरी को दें, SNGD डिपार्टमेंट में दें, प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे दें। और आप काफ़ी लोग अगर 100s में आ गए तो फिर एज रिलैक्सेशन भी दोबारा मिल जाएगी। एक और जो अहम बात करनी थी कि लेक्चरर की पोस्ट के बारे में आप पूछते रहते हैं। इंशाल्लाह 2023 में मिड में ये सीट्स आनी और तमाम सब्जेक्ट में आनी है। आपने शायद आर्टिकल भी पढ़े होंगे जो कि इस बारे में निशानदेही कर रहे हैं कि कॉलेजेस में टीचर की तादाद बहुत कम है और हज़ारों लोग चाहिए। तो मेरे हर सब्जेक्ट के जो वेल विशर हैं वो लेक्चरशिप की तैयारी करें। एक अच्छी लेक्चरशिप की तैयारी के लिए कम अज़ कम 4 से 6 महीने चाहिए और ये आपके पास हैं, इसमें आप कोशिश करें। एक और आपसे ही गिला है
कि मैंने एक और चैनल जो है वो बनाया है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया है कि तारीख़ के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, माशी और माशरती मसाइल के बारे में, जॉब के बारे में नहीं बातें होंगी। तो मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी और अहम थी, जिसका नाम एहसास और इंसानियत है, ये अपलोड की हुई है, 2-3 दिन हो गए, लेकिन आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो मेरे हज़ारों जो है वेल विशर है, मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज ये वीडियो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि वो चैनल मैंने इसलिए अलग कर दिया कि इंस्पायर लर्निंग में जॉब के हवाले से कोई दूसरी बात करूं तो वो मुनासिब नहीं लगती। तो माय डियर वेल विशर, मुझे अपनी मोहब्बत का सिला तो आप नहीं दे रहे, और मुझे आपकी जो मोहब्बतें हर वक्त याद रहती हैं, और आपसे जो तल्लक है मैं कभी नहीं भूलता। तो आपसे आज मैं यही कहूँगा कि कम अज़ कम 1000 लोग तो उसको देखें और सब्सक्राइब भी करें। आखिर में यही कहूँगा जो पहले कह दिया कि किस्मत, मुकद्दर जिसे हम कहते हैं, और कोशिश, ये सब कुछ एक ही शक्ल के नाम है। किसी ने किसी शेर में क्या खूब कहा है कि इश्क ज़रूरत शौक़ वफ़ा, इश्क ज़रूरत शौक़ वफ़ा, एक ही शय के नाम बहुत। तो आप इन्हीं में से कुछ भी करें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इश्क से मुराद यहाँ वलवला है, जज्बा है और कमिटमेंट है। इसको लेकर चलें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।